नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से लेकर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तक 4 महीनों की चौमासी या चतुर्मास कहा जाता है। इन महीनों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चौमासी चौदस कहते हैं, लेकिन किसी भी व्रत को करने के लिए शुभ मुहूर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूँ तो हर व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है, वैसे ही चौमासी चौदस का भी अलग ही महत्व है। इसे चौमासी चौदस कहने का कारण मौसम से जुड़ा है। वर्षा ऋतु की अवधि में 4 मास तक होने के कारण इसे चौमासा कहा जाता है। चौमासे के इन चारों मास में पड़ने से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी चौमासी चतुर्दशी का महत्व भगवान शिव से अधिक होता है। चौमासी तिथि भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। चौमासे के समय भगवान विष्णु क्योंकि शयन करते हैं और इस दौरान शिव जी की उपासना की जाती है। भगवान शंकर और माता शक्ति के मिलन के पर्व को भी इस दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव चतुर्दशी के प्रदोष काल में ही हुआ था। इस कारण हर मास की दोनों चतुर्दशी तिथियों को शिव चतुर्दशी कहा जाता है। चौमासी चौदस हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन समुदाय के लिए भी बहुत महत्व रखती हैं। जैन धर्म के लोग इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। चौमासे के पर्व को जैन धर्म में वर्षावास भी कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान धर्म, कर्म और दान पुण्य करने का महत्व होता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं और वो देव उठनी एकादशी पर ही जागृत होते हैं। ऐसे में इन 4 महीनों के दौरान धार्मिक कार्य और दान पुण्य का विधान बताया गया है। इस दौरान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके घर के मंदिर में बैठ जाएं। अगर मंदिर नहीं हो तो भगवान शिव जी की तस्वीर के सामने पूर्व दिशा में पीले रंग के कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। विधि विधान से पारस शिवलिंग या शिव यंत्र की स्थापना कर विधि पूर्वक उसका पूजन करें। घी का दीपक, चंदन की धूप, तिलक के लिए पीला चंदन अर्पित करें और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। भोग लगाने के लिए केसर की खीर या पपीते का फल का इस्तेमाल करें। फिर रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार भगवान शिव का विशेष मंत्रों का जाप करें। पुराणों में चंद्रदेव को पूजनीय देवता माना गया है। चंद्रमा मन का कारक माने जाते हैं। चंद्रदेव की पूजा आराधना करना अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर चंद्रदेव का आशीर्वाद रहता है उससे सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चंद्र दर्शन के दिन चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सुख और समृद्धि की कामना करते हुए व्रत और पूजन करते हैं। चंद्र दर्शन के से मन को शांति मिलती है और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। साथ ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच या अशुभ स्थिति में मौजूद है उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ऐसी कुंडली जिसमें चंद्र देव नीच के हों तो उन्हें चंद्र दर्शन करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। इससे चंद्र देव से उत्पन्न होने वाले ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को कपड़े, चावल और चीनी समेत अन्य चीज़ों का दान करना फलदायी माना गया है। साथ ही व्रत रखने वाले उपासक इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रदेव के दर्शन के साथ ही व्रत की पालना करें। इससे आपके जीवन में शीतलता और शांति आती है। चंद्रदेव को स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे विधान से घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। चंद्र दर्शन की व्रत कथा सुनें और पूरे दिन फलाहार कर व्रत रखें। चंद्र दर्शन के नियत समय जो भी आपके स्थान विशेष में चंद्रोदय का समय दिया हो उसके निमित्त चंद्रदेव की पूजा करें। फिर सबसे पहले अर्घ्य दें, उन्हें पुष्प, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत अर्पित करें। चंद्र देवता को खीर का प्रसाद अर्पित करें। फिर ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का लगभग 108 बार जाप करें। फिर चंद्रदेव के विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद व्रत की पालना करें। चंद्र दर्शन करने के बाद दान भी आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग खुलने लगेंगे।